दाता जो भी दे रहा है, भक्त उसे स्वीकार करे। पल्ले में कम है या ज़्यादा, शुक्र शुक्र हर बार करे। पावन हरदेव वाणी की ये पंक्तियाँ हमें हर परिस्थिति में प्रभु की रज़ा में राज़ी रहते हुए शुक्राने के भाव से जोड़ती हैं। और अक्सर हम सुनते भी हैं कि संसार में सबसे खुश इंसान वो है जो शुक्राना करता है, और सबसे बुद्धिमान इंसान वो है जो सीखता रहता है। कुछ बेहतर जानने के लिए रूहानी खबरों से अच्छा ज़रिया और भला क्या हो सकता है। तो आइए निरंकार सद्गुरु का शुक्राना करते हुए न्यूज़ डिवाइन से जुड़ते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मान्या नारंग। नमस्कार, धन निरंकार। एक कहावत है कि खुशी हमेशा शुक्राने के दरवाजे से अंदर आती है और शिकायत के दरवाजे से बाहर चली जाती है। दोस्तों, ये शुक्राना बना रहे, इसके लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हेलन केलर ने लिखा है कि फेथ इज़ दैट पावर विच मे ब्रिंग लाइट टू डेवस्टेटेड वर्ल्ड। आइए सद्गुरु के दिव्य वचनों से जुड़ते हुए अपने विश्वास को और बढ़ाते हैं और सुनते हैं दिव्य वाणी। शायर का वो शेर भी ध्यान में आता है कि हवाओं में उड़ने की मिली है वो सज़ा यारो कि ज़मीन के रिश्ते से कट गया यारो। कि हवाओं में उड़ने की मिली है सज़ा, आई एम पनिश्ड। हवा में उड़ रहा हूँ बिकॉज मीनिंग दैट आई बिकम एन एगोइस्ट। I am full of ego, and the result that I am cut off with the relations with the earth, with the ground, forgetting the ground realities, that what I am, the misconceptions I have about myself. I consider myself superior to others. I am a learned person and I am such and such. तो मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया हूँ। ज़मीन के रिश्तों से कट गया हूँ यानी कि मेरे बाकी के रिलेशंस भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनको नरिश करना, इनको मजबूत करना, इसके लिए मेरा सर बेशक आसमान में है, लेकिन मेरे पाँव कभी धरती से नाता ना तोड़ें। उस हकीकत से मैं हमेशा उसके प्रति एहसासमंद रहूं कि वाकई ज़मीन पे खड़ा हूं। अगर नीचे मेरे पाँव के ज़मीन ना हो तो मैं भी कहाँ पर खड़ा हूं। तो इसलिए ये ज़मीन है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूं। ये आधार है, उसके ऊपर खड़ा हूं। तो वो एक एहसास मन में बना रहे। तो इसलिए आप सभी ऐसी ही उत्तम भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। ये एहसास रहे, ये कर्ता मालिक परमात्मा निराकार यही है, यही आधार है, इसी की बदौलत ये सब कुछ है। यही हमारे जहन दिलो दिमाग में रहे। इस तरह से ये भक्तों के मन में एहसास रहता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू ही करता है जगत का, तू ही सबका आधार है। तो इसलिए ये आधार का एहसास बना रहे और हम एक भक्ति वाली भावना से युक्त होकर जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। हमारी सच्ची बंदगी और इबादत ये होती चली जाए। और वो भी एक ध्यान आ गया जाते जाते, मिशन के एक शायर ने शायद 40-45 साल पहले जो एक शेर लिखा था, शायद 40 साल हुए होंगे, बाबा गुरबचन सिंह जी
के समक्ष उन्होंने ये बात रखी, कविता बोली कि मैं बंदा हाँ गुनाहां विच तबीयत खोई जांदी है, मेरी भगती अनोखी है गुनाह जो धोई जांदी है, जिन्हें गुरबचन दे प्यारे मेरी माला दे मणके ने नज़र विच फिरदे रहंदे ने, इबादत होई जांदी है। कि इन भक्तों महापुरुषों के दर्शन होते रहते हैं, मेरी इबादत होती चली जाती है। इसलिए प्रार्थना की सही मिलाएं जिना मिल्या तेरा नाम चितावे। इनसे मिलाप कराता रहे, इनके दर्शन होते रहें, मेरी बंदगी इबादत होती रहे। इंसान थोड़ी देर के लिए तो अच्छा बन सकता है, लेकिन जिंदगी भर अच्छा बनने के लिए उसे निरंकार प्रभु से जुड़कर इसके गुणों को धारण करना होगा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इसी कथन को दिलों में धारण करते हुए भक्त महापुरुष निरंकार प्रभु से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी लड़ी में पिछले महीने जहां समय समय पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रभु चर्चा होती रही, तो वहीं मुक्ति पर्व के अवसर पर भी एक वीडियो प्रोग्राम के जरिए श्रद्धालुओं ने मिशन की अनेक महान विभूतियों को समर्पित अपने भाव साझा किए। देखते हैं इसी रिपोर्ट में। विश्व भर में कोविड-19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन की स्थिति जारी है, जिससे सत्संग प्रोग्राम फिलहाल स्थगित है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अगस्त के महीने में भी प्रभु चर्चा जारी रही। इसके तहत जहां जूम ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपने अपने भक्ति भाव साझा किए, तो वहीं सत्संग प्रोग्राम के रूप में भी रूहानियत का लाभ उठाया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से प्रत्येक रविवार को एक सत्संग प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसमें भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों व कविताओं का गुलदस्ता तो समाहित होता ही है, साथ साथ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वचनों का लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रोग्राम को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश व दूर देशों के भक्तों महापुरुषों को उपलब्ध कराया जाता है। अगस्त का महीना निरंकारी जगत के इतिहास में एक खास महत्व रखता है। प्रत्येक वर्ष इस महीने की 15 तारीख को मुक्ति पर्व समागम समय के सद्गुरु की छत्र छाया में मनाया जाता रहा है और संत महापुरुषों दिव्य विभूतियों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। इस वर्ष विश्व भर में लॉकडाउन के चलते 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम के अवसर पर एक सत्संग प्रोग्राम तैयार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुद्धवंती जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता कुलवंत कौर जी, बाबा हरदेव सिंह जी व माता सविंदर जी सहित उन हजारों महात्माओं के परोपकारी जीवन और उनकी शिक्षाओं को गीतों, व्याख्यानों व कविताओं के माध्यम से याद किया गया। प्रोग्राम के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वचन प्राप्त हुए। आज मुक्ति पर्व के ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे, कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएँ। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है, तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे, तो फिर वो हर एक संत का इस
आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। इस प्रोग्राम को आप निरंकारी मिशन के YouTube चैनल पर कभी भी देख सकते हैं। सदगुरु ने फरमाया, गॉड शुड बी इन आवर हार्ट इवन व्हेन आवर हैंड्स आर एट वर्क। धन्य है सदगुरु जो अपने भक्तों को सेवा, भक्ति और परोपकार से जोड़ रहे हैं, और धन्य है ऐसे भक्त जो मानवता की सेवा की खातिर स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। पिछले महीने भी भक्त सेवादारों ने सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कोरोना पीड़ितों की सेवा में अपना योगदान दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। एक ओर जहां कोरोना संकट से देश व दुनिया के लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हजारों लोग ऐसे भी हैं जो इस त्रासदी में मानवता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे संत निरंकारी मिशन का सेवा दल, जिन्होंने संकट की इस घड़ी में भी प्रेम पूर्वक जरूरतमंदों की हर जरूरत को पूरा करने का हर संभव प्रयत्न किया। जब ये देश में लॉकडाउन हुआ, परिस्थिति बहुत गंभीर थी। जहां पर लोग रोजाना काम पर जाया करते थे, वो काम बंद हो गए, परिवार चलाना मुश्किल हो गया। फिर ऐसे समय में क्या करें, कैसे खाएं? सुबह खाना मिलता था, शाम में नहीं मिल पाता था। ऐसे परिवार, ऐसे जरूरतमंद परिवार, वहां तक संत निरंकारी मिशन के फिर जब राशन किट पहुंचे, जिसमें चावल थे, गेहूं थे, मसाले, चाय पत्ती, शक्कर, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उन परिवारों को जब ये राशन किट दी गई, तब उनके चेहरे के जो भाव थे वो एक खुशी का एहसास था। ऐसे समय में देखने को मिला कि हमारे समाज का एक ऐसा अंग भी है जो रोज कमाकर खाता है। ऐसे लोगों को भोजन के लिए बहुत सी दिक्कतें महसूस हुई। हमारे यहाँ दाएं बाएं आसपास देखने को मिला कि बहुत से ऐसे सज्जन महात्मा जो भोजन की खोज कर रहे थे कि उन्हें कहीं से भोजन प्राप्त हो। ये सब कुछ देखते हुए सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से लंगर खिलाने की व्यवस्था की गई। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा व आदेश से देश भर में कई निरंकारी सत्संग भवनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया, और अभी भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संत निरंकारी सत्संग भवन अमृतसर में ITBP 52 बटालियन के जवान पिछले कुछ हफ्तों से क्वारंटीन पीरियड बिताने के लिए आए, और जो संत निरंकारी मंडल की तरफ से इनकी सेवाएं की गई, ठहरने की अच्छी व्यवस्था दी गई और आप संगतों का जो प्यार मिला, आइए उन जवानों से ही बातचीत करके श्रवण करते हैं। मैं इंस्पेक्टर GD जसपाल सिंह रावत, जो कि ITBP से बिलोंग करता हूं, और यहाँ पर हमने निरंकारी भवन वालों से यहाँ पर जो हमारे क्वारंटाइन में रहने वाले कर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर जगह की व्यवस्था के लिए इनसे जो है आग्रह किया था, और इन्होंने हमें यहाँ पर रहने के लिए उचित सुविधा दी है। और यहाँ पर जो इन लोगों ने हमारे को रहने के लिए जो व्यवस्था दी है वो आले दर्जे की है, और जिसको कहते हैं कि अति उत्तम, हमारी भाषा में बोलते हैं अति उत्तम जो है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर रहने के लिए कोई भी चीज़ की हमारे को परेशानी नहीं है, और समय समय पर जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो ये लोग हमारे को पूरा कोऑपरेट करके चलते हैं। मैं पवन कुमार, बावनी वाहिनी अमृतसर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अमृतसर से यहाँ पे पिछले 14 दिनों से संगरोध सेंटर यानी कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा हूँ। जो व्यवस्था जो यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि हम एक फौजी हैं, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हम भारत की सेवा करते हैं, हमारा परम धर्म हमारा देश की सेवा करनी है। लेकिन जो मानव धर्म हमें सिखाया वो यहाँ निरंकारी भवन में आके हमने देखा कैसे मानवता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। निस्वार्थ भाव यानी कि जिसमें कोई स्वार्थ ना छिपा हो, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। संत निरंकारी सत्संग भवन के सेवादारों ने हमारे को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, और मैं और मेरे साथी बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्वस्थ वातावरण में एक हम क्वारंटाइन की वजह से कि हमें ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कि हम सहज और जैसे हम घर में रह रहे हैं, उस प्रकार से हमारे को यहाँ फील हो रहा है। अतः मैं पुनः दिनेश कुमार यादव, सेनानी, बावनी वाहिनी की तरफ से आपको सह दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये सेवाएं तभी निभ सकती हैं जब दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सत्कार का जज्बा हो, और ये जज्बा सद्गुरु की कृपा से ही आता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि
ये दुनिया जितनी खूबसूरत मिली है उससे भी खूबसूरत बनाकर जाएं। यहाँ पर सद्गुरु माता जी एक देश या समाज ही नहीं, पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। और आपकी इन्हीं शिक्षाओं को अपनाते हुए श्रद्धालु दूर देशों में भी अनेक गतिविधियों के द्वारा मानवता को रूहानियत की ओर प्रेरित कर रहे हैं। So let's look at these activities in our next segment, Mission Overseas. In continuation of blood donation camps being organized by Sant Nirankari Mission worldwide, a camp was organized in London Bhavan, which was hailed by a wider community and saw heavy turnout. A blood donation camp was also organized by S&M branch Atlanta, and it was reported that 92% of the blood donated was used for corona patients. In the month of August, S&M branch Atlanta also organized a special food drive and delivered food packets to professional healthcare workers of Children's Hospital. They also donated clothes, food boxes, and sanitation supplies to the Salem Food Pantry in Georgia. The Salem Food Pantry would like to thank the St. Nirankari Mission for a generous donation that will help the 100 or so families we serve weekly. They've given us paper goods and food and clothing and health items like masks and sanitizer and soap that our families could really use and appreciate. In this time of unreadiness in the world, it's organizations like these that make the world a better place in which to live. S&M branch Melbourne has been actively participating in COVID-19 crisis in Victoria and has also been partnering with Mental Health Foundation Australia as per meals delivery program, delivering at least 700 meals each and every day with preparation, cooking and delivery to community center. The new Frontline Workers Care Packages Seva has also begun successfully, where S&M branch Melbourne is serving in partnership with Victoria Government and delivering many essentials to various hospitals. दोस्तों, कहीं पढ़ा था कि सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की उंगली थामे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सोशल सर्विस के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आइए अब रुख करते हैं SNCF डायरी की ओर। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हील, एनरिच एंड एम्पावरमेंट के तहत अगस्त के महीने में भी अनेक सामाजिक सेवाएं की गईं। इस महीने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने निष्काम भाव से अपने रक्त का दान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। अगस्त के महीने में 9 तारीख को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने दिल्ली स्थित लामपुर नरेला के एक वृद्धाश्रम में हर संभव बुजुर्गों की सेवा की। इसके तहत SNCF के वॉलंटियर्स ने यहाँ के कोने कोने की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन किया तथा पौधे लगाए। इसके अलावा SNCF की ओर से वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जांच व देखभाल की गई और उन्हें बेहतर हाइजीन के प्रति जागरूक भी किया गया। फाउंडेशन द्वारा बुजुर्गों में जरूरत के सामान वितरित किए गए तथा प्रेम पूर्वक भोजन भी परोस कर खिलाया गया। ये प्यार और सम्मान पाकर बुजुर्गों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वृद्धजनों की सेवा करते वॉलंटियर्स में भी खुशी और आनंद की झलक दिखाई दी। आज यहाँ पे हम आए हैं नरेला के क्षेत्र में, इस ओल्ड एज होम में, जहाँ पे अनेकों प्रकार की सेवाएं जो हैं वो की गई। जैसे कि अब एक क्लीनिनेस ड्राइव थी, यहाँ पे पूरा कटिंग की गई है पेड़ पौधों की। उसके अलावा यहाँ पे जो कूलर्स थे उनको दोबारा से पेंट करके तैयार किया गया है और यहाँ पे अब सीवेज सिस्टम को क्लीन किया गया। जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो उनका एक प्रॉपर चेकअप किया गया, हेल्थ चेकअप उनका हुआ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द संत निरंकारी फाउंडेशन। Absolutely, they are doing a very good job and serving society. Well, I think they are very excellent people and they do everything from the heart and they are very genuine and they're full of love and affection. And that is what I've been watching today as well as the last time when they came. I got the same feeling and they are very, very warm, most helpful and very genuine people. और आश्रम में आने के बाद यही एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का
कि यहाँ लोग बुज़ुर्ग कैसे रह रहे हैं, उनमें मैं भी उनमें शामिल हुआ हूँ और उनके साथ ही रह करके मैं खुश भी हूँ। और यहाँ निरंकारी ग्रुपों से मिलके और अच्छा लगा, इनकी सेवा भाव देख करके इनके साथ मैंने अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश भी की। इनके साथ ही रह करके मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहूँगा। I frankly tell you that I am very happy. After a long time, I got so many type of people like you to meeting. It's give me courage to give another life. I give to thanks everybody that what you people are doing for the people. That's more than enough. निरंकारी मिशन हमारे यहाँ काफ़ी जो है हमें ये यहाँ की सेवा में अपना सहभागिता दिखाया है। ये सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ मिल कर कर रहे हैं, इससे हमें कुछ सहयोग मिल जाता है। जितना हमें करना चाहिए उतना हम कर नहीं पाते हैं, तो इसमें आपका सहयोग यदि मिल जाता है तो ये और अच्छी बात हो जाती है। और इससे जो है थोड़ा वृद्ध लोग थोड़ा सा जो है अच्छा महसूस करते हैं। ये मेरा पहला मौका ऐसा है कि जब मुझे इस रूप में यहाँ आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। ओल्ड एज होम में हम आए हैं और बहुत सारी यहाँ केयर की जा रही है, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि मैं हैरान हुआ, मुझे ये देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का चैलेंज है, या रूम की और साफ़ सफाई है, हाइजीन है, किचन को देखा जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही हैं और साथ साथ हमारा यहाँ डेंटल चेकअप भी चल रहा है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं थैंक यू करना चाहूँगा SNCF का। बहुत अच्छा लग रहा है और पेशेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा इन्होंने रियलाइज़ कराया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल अपनापन महसूस हो रहा है। पेशेंट्स को देख रहे हैं, पेशेंट्स भी खुश हैं, एक सेवा हो रही है उनके लिए। अगर मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन उनको दी जा रही है, प्रॉपर चेकअप हो रहा है। इवन अगर कहीं कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, जिस हद तक भी हो सकता है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट भी हम साथ के साथ कर दें। 21 अगस्त को हमारा सीनियर सिटीज़न डे होता है, तो हम उसी के लिए यहाँ पे आज आए हैं। अभी हमने यहाँ देखा, एक बुज़ुर्ग माता से हम मिले जो चल भी नहीं सकते, सांस फूलती है। उन्हें गले लगाकर जो सुकून मिला आपको मैं बता भी नहीं सकती। जैसा प्यार एक बच्चे से मिलता है, उससे कई ज़्यादा प्यार अपने बुज़ुर्गों से मिलता है। वो हमारी प्रेरणा है, वो हमें सिखाते हैं। उनकी सोच और हमारा कर्म दोनों मिलके इस संसार को बहुत बहुत सुंदर बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर SNCF की ओर से एक वीडियो प्रोग्राम तैयार किया गया और फिर इस प्रोग्राम को Zoom ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन पर आधारित इस प्रोग्राम को हजारों लोगों ने देखा और लाभ उठाया। ये प्रोग्राम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की वेबसाइट और YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप कभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आत्मा को जीत सकती है। आपने ना केवल रूहानी प्रेम की शिक्षा दी, बल्कि खुद जी कर दिखाया और संपूर्ण मानव जाति पर अपने रूहानी प्रेम की एक अमिट छाप छोड़ दी। आज संत निरंकारी मिशन इसी प्रेम और भाईचारे के जरिए लोगों के दिलों को छू रहा है। हमारे अगले सेगमेंट एक ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो मिशन के आदर्शों से प्रभावित है। तो चलिए मिलते हैं पंजाब केसरी की डायरेक्टर किरण चोपड़ा जी से और सुनते हैं उनके भाव। मैं सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उनके सानिध्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं उनके प्रवचन सुनती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है कि इस उम्र में माता जी इतना अच्छा प्रवचन देती हैं, इतना अच्छा लोगों के साथ उनका जुड़ाव है। जब बाबा जी और माता जी गई थी तो कुछ लगता था कि शून्य हो गया है, पर सुदीक्षा माता जी के आने से वो शून्य एकदम भर गया है। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में और भी लोग क्या कहूँ, बहुत से लोग, बहुत से देश, बहुत से अच्छे लोग इससे जुड़ेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब एक संत अच्छी शिक्षा देता है, क्योंकि जीवन में हर एक इंसान को गुरु चाहिए, अपना मार्गदर्शक चाहिए,
अगर ऐसे संत होंगे सुदीक्षा जी महाराज की तरह, माता सुदीक्षा जी की तरह, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो देश में बड़ी खुशहाली होगी, बड़े अच्छे विचार फैलेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर गुरु या संत गलत मिल जाए तो बहुत मुश्किल होती है, ये हमने बहुत देख चुके हैं। और संत अच्छे हों, गुरु माता अच्छी हो, तो लोगों में अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छा काम करने का जज्बा होगा, सेवा का भाव होगा। जो मैं जब भी इस फाउंडेशन में गई या बड़े बड़े समागम अटेंड किए मैंने, उसमें जो डिसिप्लिन देखा, जो भावना देखी लोगों की, वो बहुत ही एक सराहनीय है। ऐसी भावना, ऐसा डिवोशन जो लोगों की है वो चारों तरफ फैलनी चाहिए। क्या कमिटमेंट है लोगों की, क्या भावना है उन लोगों की, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सुदीक्षा माता जी महाराज जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बहुत ही उनके आगे बढ़कर कहूँगी कि बहुत से पीड़ित लोग हैं, उनके हाथ थामिए, आगे बढ़िए, अपने प्रवचनों से एक समाज में, देश में मिठास घोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मुलाकात के बाद अब अंत में उसी स्रोत की ओर चलते हैं जो सभी गतिविधियों का आधार है। जी हाँ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आइए अब हम सद्गुरु के पावन संदेश से जुड़ें। सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे, हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी, और बिना कदर हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें। ये बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही सांसों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी अगर सदियों से, युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि इस समय की संभाल कर लो। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का, नफरत की गहरी खाई पर
पुल है बनाना प्यार का। इसी संकल्प और शुभकामना के साथ न्यूज़ डिवाइन की खबरों को अब यहीं विराम देते हैं। हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो दीजिए इजाज़त मान्या नारंग को। अगले महीने की 10 तारीख को सितंबर महीने की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्य निरंकार।